राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए सावन मास महात्म्य का 26वां अध्याय। आज दिनांक है 24 अगस्त, दिन है सोमवार और आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सुबह 4:18 तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और आज दामोदर महाद्वादशी भी है और वैष्णव पुत्रता एकादशी भी है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। आज पूर्व शाढ़ा नक्षत्र रात 8:28 तक रहेगा। बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा। प्रीत योग सुबह 7:03 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और प्रीत योग सुबह 60:03 तक रहेगा और प्रीत योग सुबह 60 भक्तजनों, आज सावन मास का चौथा अंतिम सोमवार भी है। आप सभी को सावन सोमवार और वैष्णव पुत्रदा एकादशी की और दामोदर महत्वदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सुनिए सावन मास महात्म्य का 26वां अध्याय। भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब रात्रि यानी 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूं। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृह श्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंकुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडलधारी कमंडलु धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों। ऐसे लोक मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वांकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच और वस्त्र, इन पदार्थों को पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रावरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवशे, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप आदि, दैविक आदि, भौतिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त तस्य इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे शिपत्नी, हे सुमुखी, हे आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद ये कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले ही अगस्त्य मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी अहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद विदांग के विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें
और मुख से ये कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य जी ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य जी ही देते हैं, और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य जी ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है, दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद स्वर्णमय सिंह वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप और आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्त होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है और घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वह प्राकृतिक निर्मूल हो जाती है और व्याधियां नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे भी मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार ईश्वर सनद कुमार संवाद में मास महत्व में अगस्त्य अर्घ्य विधि नामक अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए आज की कथाएं, जिसमें पहले सुनिए श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का आयोजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विकसित भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर ये वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजा श्री संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप कृपया इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्नेत्र नंदन नाभि के यहां आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभदेव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्री चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभदेव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। अपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और बड़े ही भगवत भक्त थे। श्री ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और खुद उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस सूचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुए प्रबल की लाल लाल लपटों में लीन हो गया। सभी प्रेम से बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। अब भगवान के श्री है गरीब अवतार की कथा। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटप नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुंचे।
वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मानी को हुआ जो ब्रह्मा जो देखते जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब ये विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपासदेव हैं, मैं वेदों बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूं। वे भगवान श्री हरि की शरण में गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा के लिए रूप धारण करके रसातल में जा पहुंचे और वहां जाकर परम योग का आश्रय लें। शिक्षा के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरों से युक्त उच्च उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों ने वह शब्द सुनकर वेदों को काल पाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और खुद उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि स्वरूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटभ दोनों दानवों ने कुछ नहीं देखा। तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहां उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान तो योग निद्रा का आश्रय लेकर श्रेष्ठा पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानव ठाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने फिर भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हायग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। इस कथा का वर्णन महाभारत में मिलता है। अन्य कथा के अनुसार द्वितीय पुत्र हैग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा से ही ध्रुव मृत्यु देवी के ऐसा कहने पर हैग्रीव ने कहा, अच्छा तो हैग्रीव के द्वारा ही मारा जाऊं। भगवान की माया जगत मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। उधर दैत्य ने सोचा, हैग्रीव तो एक मैं ही हूं, मैं भला अपने आप को क्यों मारने लगा और दूसरा मुझे मार कौन सकता है। अतः होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण करण करुणा वरुणालय भगवान ने हैग्रीव अवतार धारण करके इस दैत्य का वध किया। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरिग्रीव भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री हरि के ध्रुव वर्देन के अवतार की कथा। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तान थे जिनकी दो रानियां थी, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी पर राजा का बड़ा प्रेम था, उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा अक्सर सुरुचि के महल में ही रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु रानी सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इस स्वयं सिंहासन पर चढ़ नहीं सकते थे। अतः इन्होंने कई बार अपने पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब रानी सुरुचि राजा के पास ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है। अरे तू तो उसके योग्य ही नहीं है, इसलिए तू ये इच्छा मत कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से उत्पन्न ही नहीं हुआ। तू राज सिंहासन का उत्तराधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, अभी नहीं जानता है कि तू किसी अन्य स्त्री का पुत्र है। जा पहल तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर, उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बिंदने वाले विषैले वचन सुनकर ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा ये सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ नहीं बोले। फिर बालक ध्रुव चीख मारकर रोते, लंबी लंबी श्वासें लेते फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देखकर तुरंत उन्हें गोद में उठा लिया। संघ के बालकों ने सारा वृतांत का सुनाया। तब वो बोली, वत्स तू किसी के अमंगल की इच्छा मत कर, कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य है। वस्तुतः हम दुर्भाग्य हतभाग्य ये। ध्रुव ने पूछा, मां मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार है, तब उत्तम क्यों उत्तम है और मैं क्यों अधम? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और मेरे योग्य क्यों नहीं? तब सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी से राजा के विशेष प्रेम भाजन बने हुए हैं और राज सिंहासन आसीन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है
तो विमाता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर देख। उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी यह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है, जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। अपनी माता के ऐसे मोहत्तम नाशक वचन सुनकर बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब ये सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि आहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष इसको भी सौतेली माँ का कटुवचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि बेटा घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे, भगवान की आराधना का खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता। इस तरह के वचन परीक्षार्थ कहे। ध्रुव जी ने तब भी उत्तर दिया, ध्रुव जी ने, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूं, सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है, आपके वचन उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया है, तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। देवर्षि ने कृपा करके द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का उपदेश दिया और मधुबन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। तब जी ने मधुबन में पहुंचकर आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव जी ने शरीर निवार 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर एक मांस व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9-9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12-12 केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव जी की ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव जी के तप से तप्त देवताओं ने तब भगवान श्री हरि से पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालायित ही रहते हैं। वे गरुड़ पर होकर मधुबन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वो प्रेम से अधीर हो उठे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए। विनयावंत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी कर नहीं पाते थे। सर्वत्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेद में शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव जी तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे फिर भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव का मारा था। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी को वर देने के लिए श्री हरि अवतार धारण किया। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की जय, भक्त ध्रुव जी की जय। अब सुनिए भगवान के श्री धन्वंतरी अवतार की कथा। क्षीर सागर का मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी ही कृपा से मिला। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने आपको दरा में संसार को प्राण में परिवहती बारी पारनी लेकर उन्मेति कलतर को बार न ताने की बार पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने देवराज इंद्र की इच्छा अनुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। तब की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात श्री विष्णु के अंश से प्रकट होने से ये भी श्री हरि के समान ही श्याम एवं दिव्य थे। सभी प्रेम से बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की। अब सुनिए श्री बद्रीपति अर्थात नर नारायण अवतार की कथा। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकटे। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नष्ट कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान, वे आज भी आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने ये आशंका करके कि ये अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदलबल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा ना जानने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण व संतमंत, सुगंध संतमंत व वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें बेंधने का प्रयास करने लगा। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय ना करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए काम आदि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंत्र मलय मारुत,
हे देवांगनाओं डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुणेश्वर से उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी और भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण की महिमा से कांतिहीन हुए। देवगण उनके अंग की दिव्य गण से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए। उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, में से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्ग लोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्ग लोक में इंद्र के पास चले गए। जैमिनी भारत में लिखा है, सहस्त्र कवची दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच ही शत्रु मर जाए। उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता, तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके फिर दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्री का आश्रम में जाकर तप करने लगे। वही द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण करके पैदा हुआ। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण होकर उसे मारा था। इस प्रकार भगवान नर नारायण जी की कथा का समापन हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, श्री नर नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ। राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ। राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि तुलसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ। राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना।
तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन रस्सी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।